एक वचन है जो बहुत ज़रूरी है, हर एक को जानना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाता है। मैं पढ़ता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। नीति वचन 26 का 19। वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। अपने पड़ोसी को या इस पृथ्वी में किसी के साथ भी ऐसा कुछ बात करते हैं, धोखा देते हैं और कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सीरियस क्यों ले रहे हो? सामने वाला रो दिया, सामने वाला के साथ धोखा हमने कर दिया, झूठ बोल दिया और धोखा दे दिया, ठग दिया, हमने ठगी कर दिया। और लास्ट में हम लोग बहुत हल्के में, बहुत आसानी से बोल देते अरे तुम सीरियस हो गए, मैं तो मजाक किया था, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे ही कितने लोग ठट्ठा मजाक बेइज्जती करते हैं और कह देते हैं लास्ट में मैं तो मजाक कर रहा था। और वाकई में कभी कभी लोग सच्ची बातों को भी बोलते हैं उस मजाक में। तो इस बात को जानें कि जो हम धोखा देकर किसी का मजाक ना उड़ाएं, मजाक ना करें। मतलब उन्हें पता है कि ये बुरा है, मजाक करने से उसे बुरा लगेगा, तकलीफ़ होगा, फिर भी वो मजाक करते हैं। क्यों वो नहीं मुंह को बर्दाश्त कर पाते, मुंह में कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? वो मजाक कर ही देते हैं, जबकि पता रहने के बावजूद वो काम करते हैं। और तुम्हें बुरा लग गया, तुम्हें ऐसा तकलीफ़ हो गया, मतलब बुरा लगने वाला बात करते हैं और बोलते हैं कि बुरा लग गया। मतलब सोचिए कि उस व्यक्ति को बुरा बोलने में थोड़ा सा भी सोच नहीं रहे, मुंह में नियंत्रण नहीं, मुंह में कंट्रोल नहीं, वश में नहीं है मुंह। तो आज वही चीज़ों को हम जाने कि हमारा मुंह क्यों वश में नहीं है और क्यों हम दूसरों को धोखा देकर, चीट कर करके कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा खासकर जवानों के बीच में ये चीज़ होता है और वो ऐसा धोखा होता है जिसमें बहुत नुकसान होता है, रिश्ता ख़राब हो जाता है और बहुत सारा मतलब पूरा तहस नहस हो जाता है, जो रिलेशनशिप होता है टूट जाता है। तो क्या हम ऐसा कोई मजाक करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर? क्योंकि कभी भी हम किसी का ठट्ठा मजाक ना करें, मनुष्य को तुच्छ ना समझे। आज लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और जो मन में आता है मुंह से बोल देते हैं और सोचते हैं कि अरे हम तो सीधे मन वाले हैं, साफ हृदय वाले हैं, सब कुछ हम बोल दिए, कुछ भी छिपाए नहीं। लेकिन आप सोचिए कि आपको पता है कि उसे बुरा लगेगा या ख़राब लगेगा, फिर भी आप क्यों नहीं नियंत्रण करते हैं? तुम क्यों नहीं सह लेते हो उन चीज़ों को? क्यों नहीं वो चीज़ हम बर्दाश्त कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि मुंह में नियंत्रण नहीं है। और यही बात को बाइबल कहता है याकूब का पुस्तक में कि इस जीव को वश में करना मुश्किल है। मतलब इस जीव को कोई वश में नहीं कर सकता है, मुंह को कोई वश में नहीं कर सकता है, सिर्फ पवित्र आत्मा ही वश में कर सकता है। तो क्या आपका जीव, आपका मुंह क्या नियंत्रण में है जो मुंह से बोलते हैं? तो इससे समझिए ना कि मुंह से वो जब बुरा बोल रहा है तो ऑटोमेटिक है कि वो ठट्ठा मजाक उड़ा रहा, तो मन में जो भरा है वही मुंह से बाहर आ रहा। मतलब हमारा मन अगर साफ़ होगा तो हमारे मुंह से अच्छी बातें निकलेगा, उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। और बाकी में अगर साफ हृदय है तो अच्छा निकलेगा, बुरा है मन में तो बुरा ही बातें निकलेगा। और वो बातें बोलना चाहिए जो दूसरों के उद्धार के लिए हो, दूसरों को सुनने से शांति मिले, दूसरों को सुन के प्रेम बढ़े, दूसरों को सुन के, वो बातें सुन के उम्मीद जगे। इफिसी 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो कोई गंदी बात निकलना ही नहीं चाहिए। तो फिर वैसे ही कि क्यों हम धोखा देकर कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे? ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रभु के लोग, आप लोग हैं, मसीह लोग हैं, तो कम से कम ये काम ना करें। धोखा देकर, दूसरों का अपमान करके मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे बुरे का ज्ञान जान भी जाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी क्या हम उस काम को कर पाते हैं? क्यों नहीं? हमारे जीव में पता है कि हमको ये बात नहीं बोलना है, फिर भी क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और उल्टा ही बोल देते हैं? जो नहीं चाहते हैं वही बोल देते हैं। मतलब हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए ताकि जीव वश में रहे, ताकि जीव पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे। याकूब 3:8 में कहता है जीव को कोई वश में नहीं कर सकता है। बस ये बात जान लीजिए, जीव को वश में करना मुश्किल है बिना पवित्र आत्मा की सहायता से। तो आज वाकई में अपने जीव को नियंत्रण रखना चाहते हैं तो वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, वचन के अनुसार चले और पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। क्योंकि आपके बुद्धि ज्ञान और मेरे ज्ञान बुद्धि से नहीं, लेकिन इस परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। आप सोचिए ना, यीशु मसीह किसी का अपमान करके मजाक ठट्ठा नहीं उड़ाए, किसी का मजाक नहीं उड़ाए, तो फिर क्यों हम किसी का अपमान करके मजाक उड़ाएं? इसीलिए किसी को हम धोखा देकर, चीट करके, धोखाधड़ी करके हंसी मजाक का पात्र ना बनाएं उसे। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है गंभीर होना, परमेश्वर हमें सिखाता है प्रेम करना, परमेश्वर हमें सिखाता है मुंह में नियंत्रण करना। परमेश्वर हमें कहता है इसी जीव से तुम धन्यवाद स्तुति करते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो।
और धन्यवाद भी देते हो, और ऊपर से हम इस जीभ से साफ दे, खराब बातें बोले, ऐसा ना होने पाए, क्योंकि एक ही सोता से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता है। इसीलिए अपने जीभ को नियंत्रण रखने के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप इस काम को नहीं करेंगे जो धोखा देकर मजाक ना करें। किसी को आपने वादा किया है तो उस वादे को पूरा करें। किसी को आपने कुछ ऐसा बात कहा है तो उसके लिए चाहे हानि भी उठाना पड़े, अपनी जबान पे पक्के रहें। ऐसा ना हो कि फिर बाद में आप हल्के में लेके बहुत आराम से बोल दें कि अरे मैं तो ऐसे ही नॉर्मली बोला था, मैं तो मजाक किया था। ऐसा ना हो, धोखा ना दे किसी को, और अपने बोली में भी चौकसी बरते और इस जीभ का वैल्यू को समझे, क्योंकि आप अगर जीभ से जो बात बोलते हैं उसे पूरा करने में लगे रहेंगे, आपकी बातों को लोग महत्व देना भी स्टार्ट करेंगे जो आप मुंह से बोलते हैं। इसीलिए अपने आप का जीभ में नियंत्रण रखना ज़रूरी है। विश्वास करते हैं कि आपने इस वचन से आशीष पाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।